हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक सभी खुश हो। मैं यही दुआ करती हूँ हमारे केमिस्ट्री पॉइंट से। माई सेल्फ नीति शर्मा एंड केमिस्ट्री पॉइंट ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन माध्यम से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करें जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपना कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हो। सो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज का टॉपिक। एंड आज का टॉपिक क्या है? आज हम आपको पढ़ाएंगे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द नेम क्या है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। दिस इज द चैप्टर नेम माय डियर। चैप्टर के साथ जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आज पार्ट नंबर 2 हमारा फिनॉल की बात चल रही है इस वीडियो में, और हम फिनॉल के बारे में बात करेंगे, एरोमेटिक अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। यू नो द एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे मैंने यहाँ ये बनाया बेंजीन, बनाने के बाद इसके ऊपर क्या किया, बहुत बढ़िया OH लगा दिया। तो ये क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यू नो दैट, C6H5OH। दिस इज द फॉर्मूला। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिनॉल की। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या क्या ऑब्जेक्ट इसमें हमें पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी इन दिस कंटेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। आप पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा, देन हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, नॉमेनक्लेचर। फिनॉल एरोमेटिक अल्कोहल का नेमिंग कैसे करना होता है, नॉमेनक्लेचर, हम वो पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स, कितने टाइप में फिनॉल को क्लासिफाइड किया गया है, हम उसके बारे में जानेंगे। नाउ आते हैं पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड नंबर ऑफ थिंग, इसकी स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सब की बात हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। फिनॉल आर कलरलेस लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं, बट बिकम कलर ड्यू टू स्लो ऑक्सीडेशन विद एयर। बट अगर आप इसको एनवायरमेंट में एक्सपोज कर देते हो तो एयर के कांटेक्ट में आकर इसका कलर हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और हल्का सा एक कलर इसमें आ जाएगा, ब्लूइश कलर, पर्पल कलर इसमें दिखने लगेगा आपको फिनॉल का। तो कहीं ना कहीं कलर आ जाता है इसमें। क्यों आता है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। यू शुड नो दैट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, अब जब यहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हुई है तो मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा लग रहा है कि मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा एक वीक टाइप का बॉन्ड होता है, और ये भी हमें याद रखना है, जब हाइड्रोजन ONF ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन इन एलिमेंट से कनेक्ट होता है तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे कि HF, जैसे H2O, जैसे NH3, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्लियर हुआ। फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट, देखा ना, फिनॉल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड एलाइल हैलाइड। मतलब हैलोएल्केन जो हमने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया था, वो हैलोएल्केन्स और हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा इनका होता है बॉइलिंग पॉइंट। रीज़न और कॉज आपको पता होना चाहिए, और वो रीज़न और कॉज क्या है? रीज़न और कॉज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आती है नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वाटर, फिनॉल आर मॉडरेटली सॉल्युबल इन द वाटर। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वो बड़े आसानी के साथ वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो क्वाइट रिलेटिव हम इस कंटेंट को उससे कोरिलेट करेंगे और बताएंगे कि हाँ किस तरीके से फिनॉल भी पानी में घुल सकते हैं। नाउ फिनॉल एसिडिक नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्गली एसिडिक देन अल्कोहल्स। फिनॉल एसिडिक नेचर तो होता ही होता है, एंड बट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं अगर हम अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल से इनको कंपेयर कर देते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट द हाइब्रिडाइज कार्बन। ये आपको
जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सोचती हूँ, मैं आप बताती हूँ आपको। C2H5OH, then this is phenol, this is aliphatic alcohol, this is aromatic alcohol। तो मैं आपको बता दूँ, एलिफेटिक और एरोमेटिक में आपको याद रखना है, इसमें जो कार्बन रहेगा वो रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज, बट इसमें जो कार्बन रहेगा वो रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज। ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन फिनॉल, OH इज अटैच्ड इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तो पता ही होता है, जो OH यहाँ लगा हुआ है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव विच कॉज द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाती है ऑक्सीजन के एटम की। दिस इंक्रीज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड एंड रिजल्ट क्या हुआ, इंक्रीज इन आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल। एंड आपको पता है व्हाट इज एसिडिक स्ट्रेंथ, और एसिडिक स्ट्रेंथ हम पता कैसे लगाते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत आसानी के साथ जो भी सब्सटेंस वाटर में डिसोसिएट होकर H+ आयन छोड़ेंगे तो वो एसिड कहलाते हैं। तो अगर हमने एलिफेटिक अल्कोहल और फिनॉल को रख लिया तो फिनॉल बड़े आसानी से H को छोड़ देगा। सेम पोलरिटी पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, sp2 हाइब्रिडाइज पर आप इसकी रीजन को समझ सकते हो। तो मैंने इस स्लाइड में समझाने की कोशिश की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज। किस तरीके से फिनॉल की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से हम केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे स्लाइड में। चलिए तो देखते हैं हमारा। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे होते हैं, वी नो दैट। हाउ आर द इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं आपके चार्ज। विच चार्ज, दे आर व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज। ये हमको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज। व्हेन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, देन इट विल गिव ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूट। मतलब हम कह सकते हैं फिनॉल होता है हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पर आएगा, क्योंकि जो OH ग्रुप लगा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया, इसकी पोलरिटी इंक्रीज हो जाती है। जो ऑक्सीजन है उसका हाइब्रिडाइज कार्बन sp2 होता है और पोलरिटी को इंक्रीज करेगा, और ये जो फिनॉल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, और हम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रोवाइड करेंगे, डेंसिटी कहाँ मिलेगी इनको इलेक्ट्रॉन की, आइदर ऑर्थो पर और पैरा पर। यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता दूं, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम यहाँ बनाकर मैंने आपको दिया है। ये डायग्राम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। फिनॉल की रेजोनेटिंग डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ बताती हूँ कि रेजोनेंस फंडा होता क्या है। रेजोनेंस वो टेंडेंसी, वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी भी कंपाउंड को, किसी भी केमिकल कंपाउंड को मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को रेजोनेंस प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन 5। इजीली कैसे बनेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमने शिफ्ट कराया है बॉन्ड पर, तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड होने के बाद ऑब्वियसली बेंजीन की मेन टेंडेंसी, मेन प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर के डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, जो कि कॉन्जुगेशन को मेंटेन करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन क्या होता है, ऑल्टरनेटेड सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेटेड सीक्वेंस और क्रम ऑफ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ऑब्वियसली जब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इन दोनों कार्बन के पास डबल डबल बॉन्ड नहीं रह सकता है, मैंने डॉट बनाकर रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, तो उनका कॉन्जुगेशन खराब हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये यहाँ शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आने के बाद ये वाला डबल बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा। यहाँ शिफ्ट होने के बाद कुछ डायग्राम आपको फिनॉल का
देखने को मिलेगा। दे ऑल आर द रेजोनेटिंग डायग्राम ऑफ फिनॉल। बहुत आसानी से आप इनको समझ सकते हो। नाउ आप बताते हैं कुछ स्पेशल यूनिक रिएक्शन ऑफ फिनॉल, जिसमें कोलवे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट नेम इसका होता है कोलवे स्मिथ रिएक्शन। इनडायरेक्टली मैं बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इसमें बनेगा। जैसे ये हमने फिनॉल लिया, फिनॉल पे डालेंगे हम NaOH। तो पहले बनाएंगे सोडियम का फिनॉक्साइड, ये बनाया हमने, ये सोडियम का फिनॉक्साइड बनाया, जिसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को डालकर एक इंटरमीडिएट, जो मैं यहाँ बनाकर दिखा रही हूँ, एक इंटरमीडिएट बनेगा। देखिएगा इंटरमीडिएट कैसे बना। जो ये था ना O, इस O के बीच में CO, ये CO2 जो हमने लिया है ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पर Na लिख देंगे। अब ये जो COO है पूरा का पूरा, इसको हम ऑर्थो पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और यहाँ पर जब COONA आ जाएगा तो इसमें वाटर को डाल के Na को रिमूव करवा कर हम सैलिसिलिक एसिड को बनवा देंगे, जिससे बड़े आसानी के साथ इसमें सैलिसिलिक एसिड, वेरी पॉपुलर एसिड ऑफ फिनॉल एंड वेरी स्पेशल रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड कंटेंट में आने वाली, आपकी जेई मेंस में, जेई एडवांस में, नीट के एग्जामिनेशन में, इवन CBSE बोर्ड में क्वाइट कॉमन रिएक्शन है कोलवे। एंड ऐसा भी पूछा जाता है व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर आ रही है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्थो पर इंट्रोड्यूस होके वो एसिड प्रोवाइड करेगा, जिसको हम सैलिसिलिक एसिड बोल देंगे। नाउ आती है बात हमारी नेक्स्ट स्लाइड की। फिर से एक नेम रिएक्शन हमारे सामने आती है, इसको हम बोलते हैं रीमन-टीमन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में होता क्या है, ऊपर वाली रिएक्शन में मैंने सैलिसिलिक एसिड बनाया था, यहाँ मैं बनाऊंगी सैलिसिल्डिहाइड। और इजी तरीका होगा, फिनॉल में हम डालेंगे क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ से CHCl2 निकलेगा और वो ऑर्थो पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा जैसे हम ऊपर कर रहे थे। और इस O को, इस H को हम रिप्लेस करवा देंगे Na से, तो ये इंटरमीडिएट बन गया। देन हम इसमें डालेंगे एल्कली। जैसे ही NaOH डालेंगे तो होगा क्या, इजीली आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड आने के बाद क्या होगा, अब ये Na को भी तो हमको हटाना है, उसके लिए हम करेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये Na हट के यहाँ पर एल्डिहाइड आ गया। ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म, इसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, एज वेल CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में भी होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए या क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, दोनों की प्रेजेंस में सैलिसिल्डिहाइड ही प्रिपेयर्ड होगा। एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बस इंटरमीडिएट में हमें दिमाग लगाना है, यहाँ पर CHCl2 लगेगा और अगर आप CCl4 लेंगे तो CCl3 लग जाएगा। 1 क्लोरीन रिमूव करना होता है आपको, क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो भी कंपाउंड आप ले रहे हो। अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं और देखते हैं फायर्स रीअरेंजमेंट। ये भी बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, इसमें भी हम आपको बताएंगे इसमें क्या होगा। ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब जब एसिटिक एनहाइड्राइड में हम इसको फिनॉल पर अटैक करवाते हैं तो होता क्या है, पहले तो इंटरमीडिएट तैयार हुआ, एक COCH3 यहाँ इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में वी हैव 2 ऑप्शन, वन इज ऑर्थो वाला डेरिवेटिव, वन इज पैरा वाला डेरिवेटिव। और आई एम टेलिंग यू, मैं बता दूं आपको अच्छी तरीके से, मेरी बात को नोट डाउन करिएगा। यहाँ पर जो पैरा डेरिवेटिव होता है वो प्रोडक्ट होता है आपका मेजर प्रोडक्ट। अब कोई बच्चा रीजन पूछता है, कई लॉजिक दिमाग में चलते हैं, तो आपको याद रखना है कि मैम ने वीडियो में ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी कि पैरा पोजीशन पे जो रिएक्टिविटी होती है वो स्टेबलाइज होती है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी एंड स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑर्थो वाला माइनर होगा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं और कराते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन करवाते हैं और हैलोजिनेशन में हम करवाते हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा। फिनॉल लिया, फिनॉल पे डाला हमने ब्रोमीन, वी हैव 2 ऑप्शन। होगा क्या, या तो अगर आप ब्रोमीन डाल रहे हो कार्बन डाइसल्फाइड एज अ सॉल्वेंट लेकर, तो एक बन जाएगा ऑर्थो पर, एक बन जाएगा पैरा पर, पैरा वाला मेजर
ऑर्थो वाला माइनर, बट द सेम रिएक्शन विल कैरी। अगर आपने ब्रोमीन वाटर ले लिया तो आपको मिलेगा क्या, देखिएगा, तो आपको ये मिलेगा एक Br ऑर्थो पे, एक Br इस वाली ऑर्थो पर लगा देंगे, एक Br पैरा पर लगा देंगे, और आपको क्या मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का एक्सेस, अगर आप ब्रोमीन वाटर ले रहे हो देन टू। इसके बाद होगा क्या, इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में देखेंगे, मैंने यहाँ पर बना के दिया हुआ है ये व्हाइट पीपीटी बस। और ये भी याद रखना है, ब्रोमीन वाटर भी यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये हो गई हैलोजिनेशन के बाद अब आती है बात प्रिपरेशन पढ़ने की कि हम फिनॉल्स को किस किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन फिनॉल की, और आप देखेंगे फिनॉल को बनाने के यहाँ पर 4 मेथड्स दिए हुए हैं, सारे के सारे बोर्ड में आने वाले मेथड्स हैं। CBSE, ISC, यूपी बोर्ड, सारे बच्चे जो भी हैं वो सब मेरी बात को बहुत कॉन्सेंट्रेट होके इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये प्रिपरेशंस आगे जाके आपके कन्वर्जन, रोड मैप्स, व्हाट हैपेंड व्हेन, रीजनिंग क्वेश्चंस में भी काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी पहली प्रिपरेशन और देखेंगे हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन में क्या हुआ। हमने लिया फ्रॉम हेलोअरीज की प्रिपरेशन। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस स्लाइड में डाउस प्रोसेस आपको पढ़ाया था, ये वही डाउस प्रोसेस है। क्लोरोबेंजीन पे NaOH डाला, सोडियम फिनॉक्साइड बनाया और डाइल्यूट HCl डालने के बाद एसिडिफाइड किया और हमारा फिनॉल तैयार हो गया। उसके बाद ये है हमारा बेंजीन पे जैसे हमने डाला ओलियम। मैं पहले यहाँ पर ओलियम का फॉर्मूला क्लियर कर दूं, आधे बच्चों को तो फॉर्मूला ही क्लियर नहीं होता कि भाई ये ओलियम क्या है। H2O7, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओलियम। और आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ी होगी सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसी ओलियम से बनता है। तो इस ओलियम का हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि बेंजीन डाई, ये आपको देख रहे हो ना, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड सॉल्ट, और उसमें हमने डाला NaOH, तो हमारा बन गया फिनॉल। नेक्स्ट प्रिपरेशन है डाइसोनियम क्लोराइड, जिसका नाम मैंने क्या बताया था आपको कि अगर एनिलीन पर, जी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एनिलीन पर NaNO2 प्लस HCl को हम अटैक करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका BDX फॉर्म हो जाएगा। और उस BDX से क्या होगा, ये देखिए आप, ये BDX होगा, ऊपर वाला कॉपी हो गया है N2 प्लस Cl माइनस, दिस इज द BDX। ये हमको नहीं देखना है, हमको देखना है इसकी जगह ये है कंपाउंड। BDX में डायरेक्ट वाटर जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपका फिनॉल तैयार हो गया, नाइट्रोजन गैस निकल गई यहाँ से और HCl भी निकल जाएगा और फिनॉल आपका रेडी हो जाएगा। नाउ क्यूमीन इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। क्यूमीन का पहले हम माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाते हैं जिससे कि हमको ये कंपाउंड मिलता है क्यूमीन का, और ये कंपाउंड जो होता है इंटरमीडिएट कंपाउंड कहलाता है ये। और इंटरमीडिएट कंपाउंड में जब हम वाटर डालेंगे तो हमारा फिनॉल अलग और एसीटोन अलग, इतना पार्ट तो आपको एसीटोन का अलग दिख ही रहा होगा, तो ये पार्ट अलग हो जाएगा एसीटोन का, फिनॉल वाला पार्ट अलग हो जाएगा, और इजीली आप 4 तरीके से अपना फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हो इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर की बात करें तो फिनॉल की नेमिंग करने में बहुत मजा आती है, मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि कॉमन नेमिंग में अगर टर्म करेंगे तो यू नो दैट कि आपको ऑर्थो, मेटा, पैरा इनका इस्तेमाल करना है, ऑर्थो का, पैरा का, मेटा का, इनका इस्तेमाल करते हैं हम। और IUPAC में यू नो दैट हम डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव या 1,2,1,3,1,4 बेंजीन करके इस तरीके से लिखते हैं, बेंजीन डाई ऑल, ऑल इज द सफिक्स ऑफ अल्कोहल ग्रुप, यू नो दैट। आता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, देखते हैं क्लासिफिकेशन फिनॉल का। अब हमने फिनॉल को किस तरीके से कैटेगराइज किया है, क्लासिफाइड किया है, वो बता देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये बनाया हमने यहाँ और ये ड्रॉ कर दिया। पहला आपका है मोनो वाला, मोनो वाले में जैसे आपने बनाया ये और यहाँ पर एक OH लगा दिया तो ये मोनो डेरिवेटिव है। अब आपने क्या किया, 2 OH लगा दिया
तो ये कैसा हो गया, डाई डेरिवेटिव है। अगर आपने 3 OH लगा दिया तो आपका ये ट्राई डेरिवेटिव हो गया। तो इस तरीके से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करते हैं ना फिनॉल, उसके बिहाफ पर क्लासिफाई किया है मोनो, डाई, ट्राई। ये हमको अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं लास्ट स्लाइड में। याद रखना है बच्चों कि हमने कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें फिनॉल की स्टडी की है। फिनॉल के बारे में हमने स्टडी किया है। फिनॉल की क्या क्या चीज़ हमने आपको पढ़ाई है। हमने पढ़ाया है इसका प्रिपरेशन, ठीक है जी, हमने प्रिपरेशन आपको पढ़ाया है। हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई है। देन एज वेल हम इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ाए हैं आपको। एंड देन टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होता है हमने वो भी डिस्कस किया है इसमें। अब यहीं पर इस वीडियो को हम एंड करते हुए आप लोगों को सबसे पहले तो ये कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, बधाई देंगे कि कोविड-19 जैसे पैंडेमिक में भी आप लोग अपने घर पर बैठे हो, धैर्य रखे हो, फाइट कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो। और मैं भी चाहती हूँ कि आप घर बैठ के क्लास 12th की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें, अच्छी तैयारी करें। और ये जो केमिस्ट्री पॉइंट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए क्रिएट किया गया है, कोशिश करी जा रही है, इसमें पूरी टीम लगी हुई है, इसमें अच्छी से अच्छी इनोवेटिव वीडियोस डालना, कंटेंट प्रोवाइड करना, आपको PDF एज वेल एज नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो धीमे धीमे आपको बहुत सारा कंटेंट इसमें मिलने लगेगा। तो जस्ट go through this video, share this, subscribe the channel and like the video. God bless you all of you. Have a nice and wonderful day to all.